दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम अनेकों रहस्य से भरा पड़ा है। वैसे तो हमारा पूरा ब्रह्मांड अनेकों रहस्य से भरा पड़ा है, लेकिन हम जिस सौर मंडल में रहते हैं हम उसे भी अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, हमें हमेशा से ब्रह्मांड को समझने की जिज्ञासा रही है। हम यह हमेशा जानने की कोशिश करते हैं कि हम अंतरिक्ष में किस तरीके से फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन आज हम हमारे सोलर सिस्टम की आवाज के रहस्यों के बारे में समझेंगे। आज आप जानेंगे कि हमारे जो ग्रह हैं उनकी भी अलग अलग साउंड वेव्स होती है। आप इन आवाज़ों को सुनेंगे तो आप अचंभित हो जाओगे कि हमारे सौरमंडल की ऐसी भी आवाज़ें होती है क्या। आप हमारे सूरज दादा की आवाज़ को सुनकर के अचंभित हो जाओगे। ऐसी रहस्यमयी आवाज़ जिसे सुनकर के आप डर भी सकते हैं, और जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसकी इतनी मधुर आवाज़ आप सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाओगे। तो चलिए हम हमारे सौरमंडल के एक एक ग्रह की आवाज को सुनने और समझने का प्रयास करते हैं कि यह ग्रह आखिर में अपनी आवाज के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहला ग्रह हमारे सौरमंडल का आता है बुध। दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि बुध का तापमान में इतना अंतर कैसे हो सकता है। वही दिन का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और वहीं रात का तापमान माइनस में 173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब तापमान में इतने अंतर के कारण इसकी आवाज कुछ इस तरीके से आती है। तो दोस्तों, है ना बड़ी रहस्यमयी आवाज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शुक्र सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बुध से अधिक गर्म होता है। इसका कारण सरफेस पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पर वातावरण काफी डेंस है, जिस वजह से अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर भी अगर रुक गए तो हमारी बॉडी के चित्रे उड़ जाएंगे। अब आप शुक्र से आने वाली आवाज को ध्यान से सुनिए। अब शुक्र से आने वाली यह घंटी की आवाज से तो यही लगता है कि शुक्र कह रहा हो, भाई यहां पर कभी आना नहीं है, वरना आपकी बॉडी के चिथड़े उड़ते टाइम भी नहीं लगेगा। दोस्तों, हमारा सौरमंडल का तीसरा ग्रह और हम सबका प्यारा ग्रह यानी कि पृथ्वी की आवाज सुनकर के आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। सबसे पहले आप इस ग्रह से आने वाली आवाज हमारी पृथ्वी की आवाज सुनकर तो यही लगता है जैसे मधुर फ्लूट की आवाज सुनकर ब्रह्मांड में संदेश भेज रही हो। वो मानो कह रही हो कि इस धरा पर आकर के आप अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। सौरमंडल के अगले सफर में हमें मिलता है मंगल ग्रह। दोस्तों, हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहां पर अगर जीवन संभव है तो वह है मंगल। यह हमारी पृथ्वी का एकमात्र पड़ोसी ग्रह होगा जहां जीवन की तलाश जारी है। आपको इस ग्रह से आने वाली आवाज को सुनकर भी ऐसा ही महसूस होगा। जरा इस आवाज को ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, है ना कमाल की आवाज, जैसे मानो मंगल हमें बुला रहा है या एक होप दे रहा है। दोस्तों, मंगल के बाद सौरमंडल का अगला ग्रह बृहस्पति है। दोस्तों, जुपिटर पर कभी भी जीवन संभव नहीं है, और इसका कारण यह है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैस का गुब्बारा जैसा है और यहाँ पर कोई सॉलिड सरफेस भी नहीं है, जिस वजह से यहाँ जीवन संभव बिल्कुल भी नहीं है। आप इस ग्रह से आने वाली आवाज सुनकर तो यही लगता है कि जुपिटर कह रहा है कि आगे अंतरिक्ष में बहुत खतरा है। अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी के साथ जाएं। दोस्तों, एस्टेरॉइड जुपिटर और मंगल के बीच एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, और यह वही बेल्ट है जिसकी वजह से पृथ्वी पर डायनासोर का अंत हुआ था। अब यही कारण है कि मंगल के बाद काफी मुश्किलें पैदा होने लगती है। चलिए, अगर आप इससे भी आगे चले गए तो आपको मिलेगा अगला ग्रह सैटर्न।
वैसे यह ग्रह देखने में काफी खूबसूरत दिखता है, लेकिन इसकी खूबसूरती के विपरीत इसकी आवाज उतनी ही डरावनी भी है। अगर आप इस ग्रह से आने वाली आवाज को ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे किसी भूतिया ग्रह की आवाज है। हम हमारे सौरमंडल के सफर में आवाज के क्रम को जानते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें काफी इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ काफी डरावने दृश्य भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सौरमंडल के सफर में अगला ग्रह यूरेनस मिलता है। इस ग्रह से हमारा संपर्क 1986 में वाइजर 2 के द्वारा हुआ था और यह काफी इंटरेस्टिंग ग्रह भी है। इसकी सरफेस पर वायुमंडलीय तूफान उठते हैं जो कई हजारों किलोमीटर के होते हैं। इस ग्रह से आने वाली आवाज भी किसी समुद्र से उठने वाली लहरों की तरह ही होती है। दोस्तों, इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमें ग्रह मिलता है नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह से आने वाली आवाज को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह ग्रह कुछ सीक्रेट बताना चाह रहा हो, कुछ ऐसी रहस्यमयी आवाजों को उत्सर्जित करता है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल का आधार केंद्र सूरज है। सूरज दादा से आने वाली आवाज को सुनकर के आप कांप उठोगे। दोस्तों, इन आवाजों को रिकॉर्ड किया है सोलर पार्कर प्रोब के द्वारा, जो सूर्य के काफी हॉर्स इन्वायरमेंट में भी काम करता है और वहां की आवाज और इमेजेस को रिकॉर्ड करता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का आधार है। सूरज दादा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमारे अस्तित्व का विनाश है। इसीलिए हमारे सूरज दादा कहने के रहस्य भी है जिसे जानने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसके बाद अगर हम सोलर सिस्टम में काफी दूर चले जाएं तो हमें हमारा एक नाराज साथी मिलता है, यानी कि प्लूटो, जिसे वैज्ञानिकों ने कभी प्लेनेट होने का दर्जा नहीं दिया। इस वजह से यह काफी नाराज घूमते रहता है। तो चलिए सुन लेते हैं इसकी भी आवाज को। तो प्लूटो की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी ट्विस्ट की ओर इशारा कर रहा है। वैसे प्लूटो के साथ भी ट्विस्ट ही हुआ था जब इसे प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर निकाला गया। लेकिन अंतरिक्ष की बात करें तो हमें इसमें हमेशा नए ट्विस्ट मिलते ही रहते हैं। अगर हम किसी ट्विस्ट की खोज में आगे चलें तो हमें ब्लैक होल के दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे भयंकर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। चलिए सुनते हैं कि यह ब्लैक होल क्या कहना चाहते हैं। यह है ब्लैक होल की आवाज। तो यह आवाज हमें काफी डरावनी और क्रीपी सी लग रही है, जैसे कोई हॉरर फिल्म चल रही हो। दोस्तों, अंत में इन सब ऑब्जेक्ट्स की आवाज सुनने के बाद में चलिए देखते हैं कि हमारे समूचे ब्रह्मांड की आवाज कैसी है या अंतरिक्ष की आवाज कैसी है। दोस्तों, अब हम ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आवाज सुनने जा रहे हैं, जो कि आज से 13 अरब साल पुरानी है, यानी कि जब यूनिवर्स में कोई स्टार प्लेनेट ही नहीं था, यानी कि जब ब्रह्मांड को सिर्फ 3,08,100,000 साल बीत चुके थे। और यह है ब्रह्मांड की आवाज। दोस्तों, यह रियल साउंड वेव्स की तरह है। यह ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन आवाज है जिसने हमें जन्म दिया है। और यह तब की आवाज है जब ब्रह्मांड में कोई मॉलिक्यूल एटम्स भी नहीं थे, बल्कि प्लाज्मा का एक काफी बड़ा कॉस्मिक स्तूप था जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद थे। और इस आवाज ने पूरे ब्रह्मांड को हिला करके रख दिया था, जिसके इम्प्रिंट आज भी हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव्स बैकग्राउंड रेडिएशन पर देख सकते हैं। ब्रह्मांड की एक और आवाज यानी कि अंतरिक्ष यानी कि इंटरस्टेलर स्पेस में कैसी आवाज आ रही है, अगर हम इसे सुने तो मैं आपको बता दूं कि सोलर सिस्टम से बाहर जाने पर स्पेस बिल्कुल खाली नहीं है, बल्कि इसमें वैक्यूम एनर्जी और इंटर गैलेक्सी प्लाज्मा है। हमारे सूर्य से सोलर सिस्टम के बाहर जाने वाले गैस, डस्ट पार्टिकल्स और कॉस्मिक रेंज के द्वारा इस प्लाज्मा से इंटरेक्शन होता है। इसे रिकॉर्ड किया है इंसानों द्वारा भेजे गए स्पेसक्राफ्ट वाइजर 1 है, जो कि पहला आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है जिसने सोलर सिस्टम को घेरने वाले
होलियोस्फीयर को पार कर लिया है। वैसे अंतरिक्ष में हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन वाइजर को अंतरिक्ष में कुछ ऐसा सुनाई देता है। दोस्तों, यह आवाज कहीं ना कहीं अंतरिक्ष के सन्नाटे को दर्शा रही है कि अंतरिक्ष में काफी ज्यादा शांति है। यह हमें डरा नहीं रही है। अंतरिक्ष में कोई मीडियम नहीं है जहां साउंड्स पैदा हो सके, क्योंकि अंतरिक्ष खाली है। लेकिन अगर धरती की तरह अंतरिक्ष में भी हर जगह एयर होती, यानी कि एक मीडियम होता, तो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हमें आवाज ही आवाज सुनाई देती। यह हमें वास्तव में डरा देती है। पृथ्वी पर हमें सूरज की सभी एक्टिविटीज और सभी ग्रहों के चलने की, घूर्णन की, न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स के आपस में टकराने की, सितारों की विस्फोट की आवाज हमें चारों तरफ से सुनाई दे रही होती। हमें चारों तरफ से शोर शराबा सुनाई दे रहा होता। बट थैंक्स टू स्पेस, जहां कोई मीडियम नहीं, जिस वजह से असल में धरती पर शांति है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड की विचित्र आवाजें सुनकर के आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपको किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।